आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका पोइट्री का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से आप जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। इसके विषय में जो है कैरोलिन वेल्स के द्वारा एक फनी तरीके में बताया गया है कि आप किस प्रकार से जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में जो पोएट्री वाला सेक्शन है वो 8 मार्क्स का आता है, जिसमें से 3 मार्क्स का आपका 4 लाइन का पोइम होता है, आपका 3 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया रहता है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप उत्तर देंगे और साथ ही साथ में इसके सेंट्रल आइडिया पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पोइमों पर चर्चा कर चुके हैं। पहला था आपका डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा था आपका जो है फायर एंड आइस, और थर्ड वन जो आपका था वो था आपका अ टाइगर इन द जू। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो आपका जो लिखा गया था वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे इसके पोइट। फायर एंड आइस अगर हम लोग देखेंगे तो फायर एंड आइस लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और साथ ही साथ में थर्ड वन जो आपका अ टाइगर इन अ जू जो कि लिखा गया था लेस्ली नॉरिस के द्वारा। ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आरंभ करते हैं और पोइट्री के 4th वन जो चैप्टर है उस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रश्न में जो पोएम है उस पोएम को पढ़ेंगे जरा, है ना। ठीक है। इफ एवर यू, इफ माने होता है यदि, इफ माने यदि, एवर माने कभी भी, यू माने तुम, शुड माने चाहिए, गो माने जाना, बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश। क्या होता है? संयोगवश। बाई का अर्थ होता है के द्वारा और चांस का अर्थ होता है मौका, मौके के द्वारा या संयोगवश। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि कभी संयोगवश तुम जाओ कहां पर? टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट कहते हैं पूर्व के जंगलों में। यदि आप कभी भी संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो यहां पर क्या है? चाहिए यू एडवांस, एडवांस माने पहले से, है ना, पूर्व से। अ लार्ज, लार्ज कहते हैं बड़ा, एंड टॉनी, टैनी कहते हैं भूरा, और बीस्ट कहते हैं जानवर। एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर होगा। इफ माने यदि, ही माने वह, रोर माने दहाड़ता है, दहाड़ना। रोर का अर्थ क्या है? दहाड़ना होता है। इफ ही रोर्स, यदि वो दहाड़ता है, एट यू तुम पर, एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे हो, अर्थात जब तुम मर रहे हो उस समय भी वो तुम पर दहाड़ रहा है। यू विल नो, तुमको ये जानकारी हो जाएगी, इट इज एशियन लॉयन, ये कौन है? एशियाई शेर है। देखो कितनी अच्छे तरीके से बताया है। देखो कवि कितना खतरनाक व्यक्ति है। देखो पहचानने के तरीके कैसे बता रहा है कि अगर आपको एशियाई शेर को पहचानना है तो कैसे पहचानना है? कि यदि आप कभी भी पूर्व के जंगलों में जाइए और पूर्व के जंगलों में जाते हुए आपको एक भूरे रंग का एक बड़ा सा जानवर दिखाई दे, और वो जानवर जो है आप पर उस समय भी दहाड़ रहा है जब आपको उसने क्या कर लिया है? मार रहा है ना। जब आप मर रहे हो उस समय भी वो आपको अगर दहाड़ रहा है तो वो कौन होगा?
वो होगा आपका एशियन लॉइन, अर्थात एशियाई शेर होगा, है ना। सबसे पहले ये जो पोइम है, ये पोइम किसने लिखी है, तो इसके जो पोइट हैं वो हैं आपके कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन, ठीक है। तो कैरोलिन वेल्स आपको अच्छे तरीके बता रहे हैं कि जानवरों को कैसे पहचाना जाए, है ना। बताओ, ये बड़ा रिस्की हो सकता है कि नहीं हो सकता कि आप जानवर के पास जाओ, शेर के पास जाओ, जब वो आपको खा रहा हो तब आपको पता चले, जब आप मर रहे हो तब आपको पता चले कि ये तो मरते मरते भी दहाड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है एशियाई शेर है। तो क्या ऐसे पहचानना चाहोगे आप? ठीक है, तो क्या कहा गया, कैरोलिन वेल्स कहते हैं, इफ यू शुड गो, यदि आप संयोगवश कभी भी पूर्व के जंगलों में अगर आप जाएं और जाने के बाद में आप एक भूरे रंग के और बड़े जानवर से मिलें जो आपको खाते हुए भी दहाड़ रहा है, तो आपको यह पता चल जाएगा वो क्या है, वो एशियाई शेर है। चैप्टर का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, के जंगली जानवरों को कैसे बताया जाए या कैसे पहचाना जाए, ठीक है। दूसरा स्टेंजा क्या है उस पर जरा चर्चा कर। और का अर्थ होता है या, और का अर्थ क्या है, या। इफ माने यदि, सम टाइम माने कुछ समय, वेन माने जब। देखिए वेन का अर्थ होता है कब, लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो वहां कब से क्या हो जाता है, जब हो जाता है। इफ सम टाइम, यदि कुछ समय या कुछ समय, वेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड का मतलब होता है घूमना, है ना, घूमना। रोम का मतलब होता है घूमना, राउंड माने चारों ओर, चारों ओर घूमते हुए। अ नोबल, अ नोबल, नोबल का अर्थ होता है वैसे आदर्श। वाइल्ड माने होता है जंगली। बीस्ट माने जानवर। ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है किसी चीज को अभिवादन करना, है ना, ग्रीट्स यू, अभिवादन करना। बड़े फनी तरीके से बता रहे हैं कैरोलिन वेल्स। क्या कह रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक आदर्श जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपको अभिवादन करता है। विद माने साथ में, ब्लैक माने काली, और स्ट्रिप्स माने धारियां। स्ट्रिप्स का अर्थ क्या है, धारियां। उसके पास कैसी है, काली धारियां हैं। ऑन अ येलो ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं आधार, अगर पीले आधार पर क्या है, काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस, जस्ट नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। इफ माने यदि, ही माने वह, ईट्स यू, आपको खाता है। तब ध्यान दें, जब वो आपको खाता है, द सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न। सिंपल माने साधारण सा, रूल माने नियम, में माने चाहिए, हेल्प माने यू, लर्न माने सीखने के लिए। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न का मतलब होता है, अगर हम लोग देखें यहां थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, डिस्कर्न का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। ये जो सिंपल सा नियम है आपको पहचानने में मदद करेगा कि वो कौन है, ये बंगाल टाइगर है। क्या है, और इफ सम टाइम, और यदि कुछ समय, व्हेन रोमिंग राउंड, चारों ओर घूमते हुए, एक जंगली जानवर आपको अभिवादन करे जिसके पीले बैकग्राउंड पर क्या हो, पीले आधार पर काले रंग की पट्टियां हो, और जब वो आपको खाए तो ये समझ लो, आपको ये पता चल जाएगा, ये पहचान जाओगे कि वो क्या है, ये बंगाल टाइगर है। मतलब जानवर पहचानने के लिए मरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, इफ माने यदि, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहलते हुए। फोर्थ माने आगे। अब बीस्ट, अब बीस्ट माने कहते हैं जानवर। बीस्ट का अर्थ क्या है, जानवर। यू माने तुम, व्यू माने होता है देखना। यदि तुम एक जानवर देखते हो, यदि आगे बढ़ते हुए, यदि तुम एक जानवर देखते हो, हु हाइड्स विद स्पॉट्स इन पेपर्ड, स्पॉट्स कहते हैं
हुज माने जिसकी, जिसका या जिसकी। हाइड वैसे छिपना होता है, लेकिन यहां पर छिप किससे रहा है? खाल से। जिसकी खाल विद स्पॉट, स्पॉट्स माने कहते हैं धब्बे। क्या कहा गया? जिसकी खाल पर स्पॉट इज पेपर्ड, धब्बे लगे हुए हैं या धब्बे हैं, है ना? पेपर्ड कह सकते हो, उपस्थित हैं। जिसकी खाल पर धब्बे उपस्थित हैं, एज सून एज, एज सून एज का मतलब जैसे ही। ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट माने होता है कूदना, जैसे ही वो तुम पर कूदेगा, जैसे ही वो तुम पर कूदेगा, यू विल नो, तुमको ये पता चल जाएगा, इट इज लियोपर्ड, ये लियोपर्ड है अर्थात तेंदुआ है। जैसे ही वो तुम पर, जिसकी बॉडी पर क्या होंगे? बॉडी पर धब्बे होंगे, जिसकी खाल पर धब्बे होंगे, और जैसे ही वो तुम पर कूदेगा तुमको पता चल जाएगा कि तेंदुआ है। एंड देयर विल डू नो गुड, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। टू रोर विद पेन, रोर माने होता है दहाड़ना, विद पेन माने दर्द से, दर्द से दहाड़ने। जब उसने तुमको दबोच लिया ना, तो फिर दर्द के दहाड़ने से कुछ भी नहीं अच्छा होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आप पर कूदेगा और कूदता रहेगा। अगेन का मतलब होता है दोबारा, बार बार। अगेन माने दोबारा, वो आप पर बार बार क्या करता रहेगा? कूदता रहेगा, और तुम्हारे दर्द से कराहने पर भी, दहाड़ने पर भी, चिल्लाते रहना, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तुमको कूदेगा और कूदेगा। आगे क्या कह रहा है? इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आगे टहलते हुए, अ बीस्ट व्यू व्यू, अगर एक जानवर को आप देखते हैं जिसके शरीर पर क्या है? धब्बे हैं, और जैसे ही वो तुम पर कूद जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या है? तेंदुआ है। और फिर उसके बाद दर्द से दहाड़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है, वो तुम पर कूदता और कूदता रहेगा। तो 3 चीजें बताई हैं। पहला एशियन टाइगर बता दिया, दूसरा बंगाल टाइगर बता दिया, है ना, है ना, और तीसरा एशियन लॉयन बता दिया, फिर बंगाल टाइगर बता दिया, और तीसरा बता दिया लियोपर्ड, तेंदुआ बता दिया। तीनों में मर के पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कौन सा जानवर है। देखो कितने बढ़िया हैं कैरोलिन वेल्च। अगला क्या कह रहा है? इफ वैन, इफ माने यदि, वैन माने जब, यू माने तुम, आर माने हो, वॉकिंग माने टहलना, राउंड माने चारों ओर, योर माने अपने, यार्ड कहते हैं आंगन में। यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, यू माने तुम, मीट माने मिलना, मीट माने मिलना, मीट माने मिलना, क्रिएचर माने प्राणी, देयर माने वहां। क्या कहा गया? यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर, तुम एक किससे मिलोगे? प्राणी से मिलोगे। हु हग्स यू, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना, जो तुमको क्या लगेगा? गले लगाना। हु हग्स यू, जो तुमको गले लगाएगा, वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही, इतने एकदम मजेदारी से। हार्ड का मतलब होता है कठिन या जोर से। यहां पर गले लगा रहे हो तो कठिन क्या होगा? यहां पर होगा जोर से, जो तुमको जोर से क्या कर रहा है? गले लगा रहा है। क्या करेगा? जोर से गले लगाएगा। बी श्योर, तो निश्चित हो जाओ। श्योर माने होता है निश्चित, तो बी माने होना, बी माने क्या है? होना, तो निश्चित हो जाओ। इट इज अ बियर, ये क्या है? एक भालू है। अगर आप अपने घर के आंगन में टहल रहे हो और एक जानवर आए और आपको गले लगा ले, और जोर से गले लगा ले, तो समझ लो कि क्या है वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ माने यदि, यू माने तुम, हैव माने रखते हो, एनी माने कोई, डाउट्स माने संदेह। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आई गैस संदेह है, तो आई गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। गैस का अर्थ क्या है? अनुमान लगाना। तो मैं ये अनुमान लगाता हूं, ही विल गिव यू, ही माने वह, विल माने गागी गे, गिव माने देना, यू माने तुम्हें, जस्ट माने और, है ना, जस्ट माने ठीक, वन माने एक, मोर माने और केयर्स माने
कहते हैं ना केयर माने किसी की देखभाल करना। अब यहाँ केयर्स क्या है, वो तुमको एक बार और झप्पी दे देगा, तो ऐसे है गले लगा लेगा, है ना। इसको कहते हैं केयर्स माने जो है किसी को ध्यान देना, है ना। ठीक है, तो क्या करेगा, यदि आपको ये शक है कि वो भालू है कि नहीं है, वो एक बार और पकड़ेगा और तुमको जोर से जो है गले लगा लेगा। तो ये क्या है, अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई भालू कैसा है, तो आप अपने आंगन में टहल रहे हो। देखिए कैरोलिन वेल्स क्या कहते हैं, जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, आपको एक जानवर मिलेगा जो आपको बहुत बुरी तरह से या जोर से आपको क्या करेगा, गले लगा लेगा, और तो समझ लीजिए वो भालू है। लेकिन यदि फिर भी तुमको संशय है तो फिर क्या करिए, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वो आपको एक बार और जोर से झप्पी दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो माने यद्यपि, तो माने यद्यपि। टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। बीस्ट कहते हैं जानवर, ऑफ प्रे कहते हैं शिकार करना। यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश अंतर करने में, बीस्ट ऑफ प्रे जानवरों के शिकार, मतलब जो शिकार वाले जो जानवर हैं उनका अंतर करने में, और नोविस, नोविस कहते हैं नौसिखिया। नोविस किसको कहते हैं, नौसिखिया। तो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश अंतर करने में, अ नोविस माने एक, बीस्ट ऑफ प्रे जानवरों के शिकार करने वाले जानवरों में अंतर करने में, अ नोविस माने एक नौसिखिया, माइट माने हो सकता है, नॉन प्लस माने असमंजस, कहना असमंजस में हो सकता है। जानवरों का शिकार करने में एक नौसिखिया, जो शिकार करने वाले जानवर हैं उनका अंतर करने में एक नौसिखिया असमंजस में हो सकता है। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ। क्या है, क्रोकोडाइल का मतलब क्या है, मगरमच्छ। यू ऑलवेज में, यू माने तुम, ऑलवेज माने हमेशा, में माने हो सकता है ना, हो सकना किसी चीज को। टेल, टेल माने बताना। फ्रॉम अ हाइना, हाइना कहते हैं लकड़ भग्गा। देखिए हाइना को याद कर लो, है ना, क्योंकि कई बार स्टोरी में भी इसको पूछ लिया जाता है ना। ये लकड़ भग्गा हो गया। 10 माने इस प्रकार क्या हो सकता है, हाइनास कम के जो लगड़ भग्गा है, कम माने आता है, विद मैरी, मैरी कहते हैं खुशहाल। आपको अंतर हो सकता है, स्माइल, स्माइल्स कहते हैं मुस्कुराहट। आपको अंतर क्या हो सकता है कि भाई ये हाइना है, लकड़बग्गा है, या क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिए कि हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, जो हाइनाज हैं अर्थात जो लकड़बग्गे हैं वो मुस्कुराते हुए आएंगे। बट इफ दे वीप, लेकिन यदि वो रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स। तो कौन है, कौन है भाई वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ। कहा गया है एक नौसिखिए को शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने में अंतर हो सकता है कि ये क्रोकोडाइल है या हाइना है। क्रोकोडाइल हमेशा रोते हैं, अगर रो रहा है तो क्रोकोडाइल है, और मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो समझ लो क्या है, वो हाइना है अर्थात लकड़भक्का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए भाई। अगला है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। ट्रू माने सच्चा, कैमेलियन कहते हैं गिरगिट। क्या कहते हैं, गिरगिट। ट्रू माने सच्चा, कैमिलियन माने गिरगिट। इज स्मॉल, इज माने है, स्मॉल माने छोटा। जो सच्चा जो गिरगिट होता है वो स्मॉल छोटा होता है। अ लिजार्ड, लिजार्ड कहते हैं छिपकली। सॉर्ट कहते हैं प्रकार। ऑफ थिंग माने वस्तु। ये क्या है, एक छिपकली जैसी वस्तु होती है। ये जो लिजार्ड जैसी, जो छिपकली जैसी व्यक्ति होती है, कैमिलिन। कैमिलिन का मतलब होता है गिरगिट। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी क्या नहीं होते, कान नहीं होते, कान नहीं होते उसके। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसका कोई भी विंग कहते हैं पंख, और उसके पंख भी नहीं होते। ना तो उसके कान होते हैं और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग, इफ माने
यदि देयर माने वहां, इज माने है, नथिंग माने कुछ नहीं, ऑन द ट्री पेड़ पर यदि कुछ नहीं है, दिस इज द कैमलन, ये गिरगिट होगा। यू सी, तुम देखो। तो तुम क्या देखोगे? एक गिरगिट को देखोगे। तो किस किस के बारे में बता दिया? देखो, एशियन टाइगर के बारे में बता दिया, है ना, एशियन लॉयन के बारे में बता दिया, बंगाल टाइगर के बारे में बता दिया, है ना, फिर आपको तेंदुए के बारे में बता दिया, लकड़बग्गे के बारे में बता दिया, आपको क्रोकोडाइल के बारे में बता दिया, और गिरगिट के बारे में बता दिया। एक और कौन रह गया भाई? और कौन रह गया है? और भालू के बारे में बता। तो इस प्रकार से आपको पहचाना कैसे जा सकता है, कैसे आप पहचान सकते हो, कैरोलिन वेल्स के द्वारा आपको बड़े फने तरीके में बता दिया। 3-4 लोगों में तो मरना ही है, मर के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जानवर कौन सा था। ठीक है, अब बात करते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। देखो क्या कहा गया, कहा यह गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चंस गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए यहां पे क्या हो गया, ये आंसर द पहले आना चाहिए, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। क्या है? अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक सच्चा गिरगिट जो है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार का लिजार्ड होता है, छिपकली होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी क्या नहीं होते, कान नहीं होते। ही एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसकी कोई भी क्या नहीं होते, पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग, यदि वहां कोई नहीं है ऑन द ट्री, पेड़ पर, दिस इज कैमलियन यू सी, तो वहां पर क्या होगा? गिरगिट होगा जिसको तुम देखते हो। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग, किस प्रकार की वस्तु जो है या किस प्रकार का जीव जो है वो कौन है? कैमलियन अर्थात गिरगिट है। बताओ गिरगिट क्या है? अ डोब, डोब कहते हैं, सफेद कबूतर को डोब कहा जाता है ना, सफेद कबूतर। पिजन माने भी कबूतर होता है ना। टब, टब का साबुन भी तो आता है, सफेद सफेद सा, कितना सुंदर सा साबुन है। सरपेंट कहते हैं नागिन, और लिजार्ड कहते हैं छिपकली। तो आप बताओ कि ये जो हमारा कैमलन है ये किस प्रकार का है? तो ये क्या है? लिजार्ड ही तो है, छिपकली ही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। वॉट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आपको क्या दिखाई देगा? बताओ भाई, क्या दिखाई देगा? वॉट वुड वी सी, वॉट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि कुछ नहीं है? स्पैरो चिड़िया होगी, पैरट तोता होगा, कैमलन गिरगिट होगा, और पीकॉक मोर होगा। तो क्या होगा? अगर कुछ नहीं है तो क्या है? गिरगिट होगा। देखो गिरगिट की क्वालिटी है वो रंग बदल जाता है ना। वैसे आजकल की क्वालिटी मनुष्यों में भी आ गई है ना, बड़े रंग बदलते हैं। चलो, इफ, अब देखिए आगे क्या क्या है, अगला पैसेज किस तरीके से आया है, स्टेंजा किस तरीके से है, जरा उस पर हम लोग बात। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is the Asian lion. यदि आप संयोग बस पूर्व के जंगलों की ओर जा रहे हो और आपको एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर आपको दिखाई देता है, और जब आप मर रहे हो तब भी वो आप पर दहाड़ रहा है, तो आप समझ लो वो एशियन लॉयन है। यही तो कहा गया इसका अर्थ। अब देखो जरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, द एशियन लॉयन इज, जो एशियाई शेर होता है वो कैसा होता है? कैसा होता भाई? ह्यूज माने विशाल, और पेल माने होता है पीला। विशाल और पीला होता है। लार्ज एंड टैनी, भूरा होता है, भूरा। बिग एंड ब्राइट, ब्राइट कहते हैं चमकीला होता है। लाइट माने प्रकाश, तो क्या होता है? लार्ज एंड टैनी, बड़ा होता है और भूरा होता है। एग्जैक्ट लाइन है कि नहीं है? बताओ क्या दिक्कत है इसमें? देखो अगर आप देखेंगे ना, देखो सबसे पहले सरल सी बात समझ लीजिए, अंग्रेजी इतनी बढ़िया विषय है जिसको अगर आप पढ़ना चाहोगे ना, देखोगे तो तुरंत ही आपको लगेगा कि अरे इसको, लेकिन जब आपने उसको देख के ही डर गए, है ना, पुरानी पिक्चर का डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो अगर डर गए तो मर गए। क्या कहा गया है? कहा गया है, द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से, किस पोएम से ली गई हैं? तो कौन सा है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। किसने लिखा है? देखो, अ टाइगर इन द जू किसका है? लेस्ली, लेस्ली नॉरिस।
डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब भी मौका मिल जाए ना तो इतना किया करो कि इनके राइटर्स के नेम थोड़े देख लिया करो, है ना। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स क्या है? कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स। क्या कहा गया? फायर एंड आइस, क्या हो गया? रॉबर्ट। कौन सा हमारा चैप्टर है? सी है। आप ये कहां से ले गए हैं? ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आगे बढ़ते हुए अ बीस्ट माने एक जानवर, यू सी जिसको आप देखते हो, हु हाइड जिसकी खाल पर क्या है? स्पॉट होते हैं, जिसकी धब्बे हैं। एंड सून एज इज लैप्ड ऑन यू, एज सून एज ही इज लैप्ड ऑन यू, जैसे ही वो तुम पर कूदता है, यू विल नो, तुमको ये पता चल जाएगा, इट इज द लियोपार्ड। ये क्या है? ये तेंदुआ है। दिस विल डू नो गुड टू रोड विद पेन, दर्द से कराने से कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आप पे कूदेगा और कूदता रहेगा। क्या कहा गया है? वन कैन फाइंड आउट, कोई भी, वन माने कोई भी, मतलब वन माने कोई व्यक्ति, कैन फाइंड प्राप्त कर सकता है या पता लगा सकता है। फाइंड आउट माने पता लगाना, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, फाइंड आउट माने पता लगाना। द लियोपर्ड माने तेंदुए को। बाय द वे माने तरीके से, किस तरीके से तेंदुए को पता लगा सकते हैं? लीप्स, क्या कर सकते हैं? कूदेगा। जब वो कूदेगा तो वो क्या करेगा? आप पता लगा लोगे, हाँ भाई ये कूद रहा है अर्थात तेंदुआ है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। हु हैज पेंट दिस पोइम, किसने इस पोइम को लिखा है? तो कौन है? कैरोलिन वेल्स, है ना, कैरोलिन वेल्स ने इसको लिखा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब देखिए जरा, अब यहां पर हमने 2 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में पढ़ लिया। 3 मार्क्स का पोइम है वो आपको लर्न करना है ना। आपके पास में ये 4th नंबर का पोइम है। इससे पहले डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एंड लास्ट वन वाज अ टाइगर इन द जू। ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें से 4-4 लाइन की पोइम आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले अब हमारे पास में लास्ट में एक स्थिति आती है, वो कहते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, देखिए अब सेंट्रल आइडिया में क्या है? इस पूरे पार्ट को पढ़ा आपने, क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यही है ना। तो हम क्या करेंगे? दिस पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज रिटेन बाय कैरोलिन वेल्स। ठीक है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। अब क्या है? इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट माने कवि ने, टेल्स अस माने बताता है, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड माने जंगली, एनिमल्स माने जानवरों को, है ना। द पोइट टेल्स अस टू डिस्टिंग्विश, आप अंतर करना, हमें ये बताता है टू अंतर, अंतर करना बिटवीन द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों में, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, देयर माने उनके, बिहेवियर, बिहेवियर उनके व्यवहार के बारे में, है ना, उनके व्यवहार के अनुसार, इन अ फनी वे,
फनी वे। क्या है? एक मजाकिया तरीके में वो क्या करता है, उनके व्यवहार के बारे में बताता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, द पोइट टेल्स अस, हमें बताता है दैट एन एशियन लॉइन विल roar when he eats you. Eats you. And Bengal tiger having, एक बंगाल के टाइगर पर क्या होता है, एक बंगाल टाइगर हैविंग ब्लैक माने काली, क्या होती हैं, स्ट्रिप्स माने धारियां होती हैं, है ना। बंगाल टाइगर पर क्या होंगी, काली धारियां होंगी ऑन येलो बैकग्राउंड, येलो माने पीले ग्राउंड आधार पर, है ना। अ लियोपार्ड विल लीप ऑन यू, क्या करेगा, एक तेंदुआ आप पर कूदेगा। अब बियर विल, एक जो भालू होगा, हग यू, आपको गले लगाएगा। क्रोकोडाइल विल वीप, है ना। एंड हाइना विल कम टू यू, हाइना मतलब लकड़बग्गा आपके पास आएगा, कम टू यू विद, किसके साथ में आएगा, मुस्कुराते हुए, मैरी स्माइल, मैरी स्माइल। एंड अ कैमिलिन, एक मिनट, CHAM, कैमिलिन विल बी ऑन द ट्री इफ यू सी नथिंग, अगर आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो वहां पेड़ पर क्या होगा, पेड़ पर आपका क्या होगा, कैमिलिन होगा, अर्थात लकड़बग्गा, सॉरी गिरगिट होगा, है ना। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो कवि ने क्या किया है, कवि ने एक फनी तरीके में, मजाकिया तरीके में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहीं पर आपकी ये जो क्लास है, आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आपके ये जो स्क्रीन पर जो ये नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से भी अपनी जानकारियाँ साझा कर सकते हैं। थैंक यू।